हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्शन, जिसका दो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग लिए हैं टाइप नंबर 3, है ना। पार्ट 1 में टाइप 1 हुआ था, पार्ट 2 में टाइप 2 हुआ है, और यह पार्ट 3 है, इसमें टाइप 3 लिए हैं। और टाइप 3 क्या है? टाइप 3 में वैसे प्रश्न को रखे हैं जिस प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक स्थान से दूरी तथा दिशा निकालना। यानी कि जिस प्रश्न में प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान वैसे स्थान को कहते हैं जहां से कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी, है ना, जहां से स्टार्टिंग में शुरू होता है चलने के लिए, तो वैसे स्थान को हम लोग प्रारंभिक स्थान कहते हैं। तो आज हम लोग टाइप 3 में यही देखेंगे कि प्रारंभिक स्थान से दूरी तथा दिशा को जो है वो किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, टाइप 3 का पहला प्रश्न कहता है कि आलोक ने उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया। किधर चलना प्रारंभ किया? उत्तर की तरफ। और कितना चला? 30 मीटर चला। तो देखिए, इस आलोक को हम उत्तर की तरफ 30 मीटर चला देते हैं। यह आलोक है और यह आलोक उत्तर की तरफ जो है 30 मीटर चला गया, और यह जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग प्रारंभिक बिंदु माने हैं। और यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप लोग देख लीजिएगा तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसमें बताया गया है कि जब भी उत्तर दिशा की तरफ जाने के लिए कहेगा तो हम लोग हमेशा कैसे चलेंगे? ऊपर चलेंगे, है ना। तो कहा कि आलोक ने उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया 30 मीटर चलने के बाद। तो देखिए, हम लोग आलोक को उत्तर दिशा की तरफ चला दिए, कितना मीटर? 30 मीटर चला दिए, है ना। 30 मीटर जो है इस आलोक को हम लोग उत्तर की तरफ चला दिए। आगे प्रश्न कहता है, चलने के बाद उसने 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़कर तय की। यानी कि यहां से यह आलोक जो है बाएं की तरफ मुड़ जाता है। तो देखिए, जब यहां से बाएं की तरफ मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा? यहां से जब बाएं की तरफ मुड़ेगा तो बताया गया आपको पिछले वीडियो में कि जो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, और इधर से अगर बाएं जाना है तो किधर चलेगा? पश्चिम दिशा की तरफ चलेगा। और कितना जाना है? बाएं मुड़कर कितना चला? तो 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़ करके तय की। तो यहां से 40 मीटर का ये दूरी ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, तो ये हो गया 40 मीटर। यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि दूरी जिस प्रकार से दिया हुआ है, डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे उसको दूरी के अनुसार ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 30 किलोमीटर कहा तो हम लोग इतना स्पेस लिए, और 40 कहेगा तो फिर भी हम लोग इतना ही स्पेस लेंगे, या फिर इसे थोड़ा सा कम ले लेंगे, है ना। तो फिर उसे दिक्कत हो जाएगा और प्रश्न का आंसर जो है वो सही नहीं आकर के गलत आंसर निकल जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रश्न में हम लोग को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का दूरी होगा, डायग्राम जो है हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे। तो आगे कहता है कि बाएं मुड़ करके 40 मीटर चला, तो इसको बाएं मुड़ा करके जो है 40 मीटर हम लोग इसको चला दिए हैं। आगे क्या कहता है? देखिए, यहां से इसके बाद कहता है कि और फिर बाएं मुड़ करके वह 30 मीटर चला। यानी कि इसके बाद जो है वह फिर बाएं मुड़ा। ध्यान दीजिए, यहां पर जाने के बाद यह फिर बाएं मुड़ा, तो अभी यह इस डायरेक्शन में है, और यहां जाने के बाद जब फिर बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में जाएगा। और कितना चलता है? तो दाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है। तो देखिए, इसको बाएं मुड़ा दिए, और बाएं मुड़ा के कितना चलेगा? 30 मीटर का दूरी तय करेगा। देखिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें कई बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि आपको जो अभी बताएं हम कि दिशा जिस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, दूरी के अनुसार ही हम लोग डायग्राम को भी बनाएंगे। और एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति जिस दिशा में जाता है वहां पर हम लोग तीर का निशान लगा देंगे, है ना। यदि मान लीजिए इसी फिगर को हम लोग इस तरह से केवल बना देते, इस तरह से,
है ना। तो हमको कैसे पता चलता कि हम यहां से चल करके यहां गए हैं या फिर यहां से चल करके यहां आए हैं, नहीं पता चल पाता। तो यहाँ पे हम प्रारंभिक बिंदु माने थोड़ा सा यहाँ पर गहरा कर दिए हैं, है ना, और यहाँ से जिस जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पर तीर का निशान लगा दे रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ से चल करके यहाँ गए, फिर यहाँ पर आए और फिर यहाँ से यहाँ आ गए। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना है, 30 मीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, देखिए इसको सीधा कर देते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा ये भी कितना होगा, 30 मीटर ही होगा। ताकि दिया है कि बाएं मुड़ करके कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। आगे कहता है अब आलोक अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिशा निकाल लेते हैं कि किस दिशा में वह आलोक जो है। तो देखिए उसका प्रारंभिक बिंदु जो है वह यहाँ पर है ना, प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पर है, अभी आलोक यहाँ पर है ना। देखिए हम लोग जो इसका पार्ट 1 देखे थे उसमें सभी दिशाओं का ज्ञान हम लोग अच्छी तरह से ग्रहण किए थे। देखिए यहाँ पर इस तरह से जानकारी हम लोग लिए थे सभी दिशाओं के बारे में। देखिए इस तरह से, तो ये क्या होता है, यहाँ पर उत्तर होता है ना, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूरब और यहाँ पर पश्चिम होता है ना। और यहाँ पर क्या होगा, उत्तर पूर्व, है ना, यहाँ पर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, और इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। तो हम लोग अब ये इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति जहां से चलना शुरू करता है, जहां से वो चलना शुरू करता है वह स्थान यह होता है। व्यक्ति जो है इस स्थान से चलना शुरू करता है। तो देखिए यह जो बिंदु है यह बिंदु यहां पर रखा हुआ है। इमेजिन कीजिए कि यह जो स्थान है इसका प्रारंभिक स्थान वह यह नहीं होकर के यह है, ओरिजिनल में यही इसका स्थान है। तो कह रहा है कि बताइए अपने आरंभिक स्थान से, तो देखिए यहां से इस तरह से गया, फिर इधर आया और फिर यहां पर आकर के मिल गया। तो क्या कह रहा है कि आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए यहां से सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि यहां से ऊपर है कि नीचे है। तो यहां से हम देखते हैं तो किधर है, ऊपर है कि नीचे है, तो देख रहे हैं कि नहीं बराबर में है, ना ऊपर है और ना ही नीचे है। उसके बाद देखते हैं कि बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है। तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि बाएं तरफ है, बाएं तरफ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा। देखिए इसको पूरा लिख देते हैं, यह हमारा कौन सा दिशा होगा, यह हमारा होगा पश्चिम दिशा। आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा होगा। अब कह रहा है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखिए यहां पर इसका आरंभिक स्थान है और व्यक्ति अभी यहां पर है, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी क्या होगा। तो देखिए यह दूरी और यह दूरी दोनों आपस में तो बराबर है, तो जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी यह भी होगा, यानी कि इस दूरी यहाँ पे कितना दूरी होगा, 40 मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अब वह कितनी दूर है, तो कह सकते हैं कि अब वह अपने आरंभिक स्थान से 40 मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। तो अभी देखिए इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से आरंभिक स्थान से हम लोग दिशा निकाले, फिर दूरी निकाले, है ना। तो आइए एक प्रश्न को और हम लोग देखते हैं। तो आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि विशाल ने उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया, है ना, किधर चलना प्रारंभ किया, उत्तर की तरफ। तो इसको हम लोग उत्तर की तरफ चला देते हैं। देखिए इसको उत्तर की तरफ जब चलाएंगे, इसका प्रारंभिक बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं, उत्तर दिशा की तरफ चला तथा 15 मीटर चलने के बाद, यानी कि उत्तर दिशा में कितना चला है, तो उत्तर दिशा में चला है 15 मीटर। ये देखिए इसको हम लोग उत्तर दिशा में 15 मीटर जो है इसको हम लोग चला दिए। आगे कहता है कि उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया तथा 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़ता है, दाईं तरफ। तो यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पूरब दिशा की तरफ जाएगा, और दाएं मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर। तो देखिए इसको दाएं चला करके कितना चला देंगे, 25 मीटर। हमने यहां से यहां तक की दूरी को कितना मान लिया, 25 मीटर। आगे कहता है कि पुनः दाएं मुड़कर वह 35 मीटर चला, यानी कि यहां से जो है यह पुनः दाएं मुड़ता है ना।
तो यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो किधर चलेगा, दक्षिण दिशा की तरफ चलेगा। और कितना दूर चला, 35 मीटर। तो देखिए यहां से यहां तक हम बना दिए इसको, ये हो गया 35 मीटर, ये हमारा 35 मीटर हो गया। अब आगे क्या कहता है कि बताएं अब वह अपने आरंभ स्थल से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से आरंभ स्थल से किस दिशा में है। तो देखिए इसका आरंभिक स्थल यहां पर है ना, इसका आरंभिक स्थल यहां पर है। अभी वह व्यक्ति जो है यहां पर आ गया है, तो आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरंभिक स्थल से ऊपर है कि नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, ऊपर है कि नीचे है। तो देखिए ये आरंभिक स्थल है और अभी व्यक्ति यहाँ पर है, तो आरंभिक स्थल से यहाँ पर यहाँ की जो दूरी है वह ऊपर है या नीचे है, तो आप कहेंगे कि नीचे है। तो जब नीचे होगा तो कौन सा दिशा होगा, नीचे होगा तो नीचे दक्षिण दिशा होगा। अब यहां से देखेंगे कि दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है। तो प्रारंभिक स्थान से यह जो स्थान दिया हुआ है अभी जहां पर वह व्यक्ति आज पहुंचा है, वह स्थान प्रारंभिक स्थान से किधर है, दाहिने तरफ है। जब दाएं तरफ होगा तो दाएं तरफ कौन सा दिशा होता है, पूरब होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा। यानी कह रहा है कि अब वो अपने आरंभ स्थल से किस दिशा में है, तो हम कह सकते हैं कि आरंभ स्थल से वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। आगे क्या कहता है कि तथा वह कितनी दूरी पर है ना, दूरी निकालना है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक है ना, ये वाला ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इस दूरी को हम लोग को डिफाइन करना है। इस दूरी को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से इस तरह से इसको बंद कर देते हैं, इस तरह से है ना, यहां से इसको हम बराबर कर दिए। अब जब इसको बराबर किए तो देखिए ये कितना है, 25 मीटर। तो ये भी कितना होगा, 25 मीटर ही होगा, है ना। जब ये 25 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 25 मीटर होगा। और यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, 35 मीटर है। और यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 15 मीटर, है ना। इसका मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, 20 मीटर होगा, है ना। यहां से लेकर के यहां तक का दूरी 35 मीटर है और यहां से यहां तक का दूरी जब 15 मीटर है तो यहां से यहां का दूरी कितना होगा, तो यहां से यहां का दूरी कितना होगा, 20 मीटर होगा। तो देखिए आप लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे, ट्रायंगल में इस तरह से, ट्रायंगल में इस नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो जो तिरछा होता है, जिसकी ज्यादा लंबाई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो यहां देखिए ये वाला जो लंबाई है, यह लंबाई इससे और इससे, इस दोनों से क्या है, ज्यादा है। यानी कि यहां पर यह किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, देखिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, दिशा तो आ गया दक्षिण पूर्व दिशा। अब देखिए यहां से कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। बराबर में क्या होगा, अंडर रूट लंबाई की, लंबाई इसमें से किसी को मान लेते हैं ना, ये अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर, है ना, आधार स्क्वायर। तो इसमें से आधार इसको मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। तो लंब कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो कितना होगा, ये होगा 625 और ये कितना होगा, 400। ये 625 हो गया और ये कितना हो गया, 400। तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 4 10 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1025, 1025 हो जाएगा। तो देखिए 1025 का जो है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल जो है दशमलव में आएगा, यानी 1024। देखिए 1024 का अगर वर्गमूल निकालना होता तो 1024 का वर्गमूल कितना होता है, हम कह सकते हैं कि 1024 का वर्गमूल कितना होगा,
1024 का वर्गमूल होगा 32। यानी कह सकते हैं कि यह जो लंबाई है, यह लंबाई कितना है, तो 32 मीटर के आसपास यह लंबाई जो है 32 मीटर से तो कम नहीं होगा, 32 मीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा √1025 मीटर। यानी वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो अपने आरंभिक स्थान से उसका जो दूरी है वह दूरी है √1025 मीटर। और किस दिशा में है, तो वह दिशा होगा दक्षिण पूर्व दिशा। देखिए अब हम लोग टाइप नंबर 4 देखते हैं। तो टाइप नंबर 4 में हम वैसे प्रश्न को रखे हैं जिस प्रश्न में प्रारंभिक दिशा जो है वह पता नहीं होता है। तो जैसे प्रश्न है कि सी जब अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा दक्षिण की तरफ था। यानी कि जब सी अपने घर से निकला और ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा किस दिशा की तरफ था, दक्षिण दिशा की तरफ था। कह रहा है कि घर से ऑफिस तक पहुंचने में वह 2 बार बाएं मुड़ा, 2 बार किधर मुड़ा, बाएं, और फिर 2 बार लगातार किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। तो कह रहा है कि बताइए कि अपने घर से सी सर्वप्रथम किस दिशा की ओर चला था। देखिए यहां पर इस प्रश्न में सी जो है अपने घर से किस दिशा की तरफ निकला था यह पता नहीं है, लेकिन जब यह अपने ऑफिस पहुंचा तो दिया हुआ है कि इसका चेहरा किस दिशा की ओर था, दक्षिण की ओर था। लेकिन जब यह घर से निकला है तो 2 बार जो है यह बाएं मुड़ा है और 2 बार किधर मुड़ा है, दाएं मुड़ा है। ये दिया हुआ है हम लोग को और पूछ रहा है कि बताइए कि जब घर से निकला तो चेहरा उसका किस दिशा की ओर था। हम क्या करते हैं इस प्रश्न को, जब इस तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे एग्जाम में तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, अपने मन से मान लेंगे कि वह व्यक्ति जो है किधर किस दिशा की तरफ मुंह करके निकला था। तो मान लेंगे कि जब यह व्यक्ति यानी कि सी जो है जब अपने घर से निकला तो इसका चेहरा जो है उत्तर दिशा की तरफ था। हम किधर मान लिए अपने मन से, ये अपने मन से हम माने हैं कि जब सी अपने घर से निकला तो चेहरा इसका किस दिशा की तरफ था, उत्तर दिशा की तरफ था। चलिए अब अपने मन से हम इस दिशा को उत्तर तो मान लिए हैं, इसको अच्छी तरह से बना देते हैं। देखिए अपने मन से तो उत्तर दिशा मान लिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलते जाएंगे और फिर अंत में देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लिए कि व्यक्ति जो है वो सबसे पहले किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया, घर से निकला तो उत्तर दिशा की तरफ, ऐसा मान लिए। अब आगे कहता है कि जब वो घर से ऑफिस तक पहुंचने में वह 2 बार बाएं मुड़ा। तो देखिए जब उत्तर जाएगा और 2 बार बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, पहली बार बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम जाएगा और दूसरी बार जब बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। कुछ दूरी नहीं दिया हुआ है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर है ना, तो इसलिए हम लोग इसको डायग्राम छोटा बड़ा किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी को बड़ा किसी को छोटा कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं हो सकता है। तो आगे कह रहा है 2 बार बाएं मुड़ा तो इसको 2 बार हम लोग बाएं मुड़ा दिए, 1 बार बाएं मुड़ा है तो किधर मुड़ा, पश्चिम दिशा की तरफ, और फिर जब बाएं मुड़ा है तो किस दिशा की तरफ चला गया, तो चला गया यह दक्षिण दिशा की तरफ। कहता है कि फिर 2 बार लगातार किस दिशा की तरफ मुड़ा, दाएं मुड़ा। 2 बार यहां से लगातार दाएं मुड़ेगा, तो जब 1 बार दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा की तरफ जाएगा, यह जाएगा पश्चिम दिशा की तरफ। और फिर जब यहां से दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा की तरफ जाएगा, तो यह दिशा होगा उत्तर दिशा की तरफ। चलिए यह था उसका घर है ना, ये उसका घर है, होम है ये, और यहां पर आ गया और ये उसका क्या है, ऑफिस है, यह उसका ऑफिस है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि उत्तर दिशा की तरफ मान लिए है ना, फिर जैसे जैसे वो गया 2 बार बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ा दिए, फिर 2 बार दाएं गया तो 2 बार दाएं मुड़ा दिए। अब कहता है कि बताइए अपने घर से सी सर्वप्रथम किस दिशा की ओर मुंह करके चला था, और उसे पहले एक निर्देश और दिया है कि अपने ऑफिस पहुंचा। देखिए जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा किस दिशा की तरफ था, उसका चेहरा था दक्षिण दिशा की तरफ। उसका चेहरा किस दिशा की तरफ था, तो उसका चेहरा था दक्षिण दिशा की तरफ। यानी कि हम कह रहे हैं कि नहीं,
यह जब हमारे हिसाब से यह जब ऑफिस पहुंचता है तो इसका चेहरा किस दिशा की तरफ होता है? हमारे हिसाब से जब ये ऑफिस पहुंचता है तो इसका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होता है, लेकिन यह कहता है कि नहीं, यह उत्तर दिशा की तरफ नहीं है, बल्कि किस दिशा की तरफ है? दक्षिण दिशा की तरफ है। तो देखिए हमारा उत्तर दिशा जो है प्रश्न का क्या बन गया? दक्षिण दिशा, यानी कि डायरेक्ट क्या हो गया? अपोजिट दे दिया है। हम कह रहे हैं कि उत्तर और यह क्या कह रहा है? दक्षिण कर, यानी कि हमसे क्या चल रहा है? एकदम अपोजिट चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किए थे? सबसे पहले हम उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किए थे, और जब हम उत्तर कह रहे हैं तो ये क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि नहीं, उत्तर नहीं, क्या होगा? दक्षिण होगा, है ना? तुम उल्टा बोल रहे हो। तो देखिए हम कह रहे हैं कि नहीं, यह उत्तर दिशा में भी प्रेजेंट में है, लेकिन प्रश्न कहता है कि नहीं, दक्षिण दिशा में है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, हम लोग टाइप 1 में इस तरह के प्रश्न को देखे हैं, यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए तो फिर ये भी तो उत्तर ही है, तो फिर उत्तर को क्या कहा जाएगा? दक्षिण कहा जाएगा। इसका मतलब कि जब सी अपने घर से निकला तो उसका चेहरा किस दिशा की तरफ था? तो आप कहेंगे कि उसका चेहरा जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ था, और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दक्षिण दिशा। तो आइए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले वाले जो हम लोग प्रश्न देखे वह प्रश्न जो है बहुत इजी प्रश्न था, उसको हम लोग बहुत जल्दी बना लिए, लेकिन यह प्रश्न जो है यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें किसी एंगल एक निश्चित दिया हुआ है कि 90 डिग्री मुड़ता है, फिर दिया हुआ है कि 270 डिग्री मुड़ता है ना? तो इसमें एंगल के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है इस तरह का प्रश्न तो आप इसको बहुत जल्दी बना लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो प्रश्न कहता है कि सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। देखिए सुबह के समय में बाग में टहलने गया और एक जगह खड़ा था, और यह लड़का जो है सूर्य को देखना चाहता था। तो जब सूर्य को देखना चाहता था और सुबह का समय है, तो सुबह के समय में सूर्य किस दिशा की तरफ होगा? तो सुबह के समय में सूर्य जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होता है ना? पूर्व से सूर्योदय होता है और पश्चिम में जाकर के क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब सूर्योदय और सूर्यास्त के हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे तो और विस्तार से जो है, जो भी कंफ्यूजन हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त से रिलेटेड है वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए पहले इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये तो पता चल गया कि सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था, यानी कि वह व्यक्ति जो बाग में खड़ा है वो सूर्य को देखना चाहता है, यानी कि वह उसका चेहरा किधर होना चाहिए? पूर्व दिशा की तरफ उसका चेहरा होना चाहिए, तभी तो वो सूर्य को देख पाएगा ना। तो चलिए कह रहा है, इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा, है ना? सबसे पहले क्या किया कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता था। तो कह रहा है बताएं मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? तो जैसा कि हम लोग पहले वाले प्रश्न में देखे कि अपने मन से मान लिए थे कि हम किस दिशा में खड़े हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। तो इस प्रश्न में भी हम लोग उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा होकर के और इस प्रश्न को आसानी से सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उत्तर दिशा की तरफ अपना चेहरा कर लेंगे इस तरह से। मान लिए यहाँ पे तो पता नहीं है कि मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, तो हम मान लिए कि किस दिशा की ओर तरफ मुंह था, तो यह मुंह था उत्तर दिशा की तरफ। आगे कहता है कि मैं अपने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। तो यहां से वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की सुई देखिए, ये जो घड़ी होता है ना, यहाँ पर 12, ये 3, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पर 9,
तो घड़ी कैसे चलता है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से घड़ी चलता है ना। देखिए ये जो डायरेक्शन इसका होता है इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। और यदि एंटी क्लॉकवाइज का है, इसका मतलब यह 12 से आ रहा है 11 10 9 8 7 6 5 होकर के, यानी कि यह जो है यह इस प्रकार से नहीं आकर के, है ना, इस प्रकार से नहीं आकर के यह जो है वह इस प्रकार से आता है। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन घड़ी का विपरीत दिशा। तो ये कह रहा है सबसे पहले कि घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। तो यहां से देखिए यदि क्लॉकवाइज चलते हैं तो 12 के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेंगे, है ना, इस दिशा की तरफ चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज में। और एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो हम लोग इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री चला, तो इसको घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री चला देंगे तो कौन सा दिशा आएगा, तो आप कहेंगे कि पश्चिम दिशा आएगा। आगे कहता है कि जब यह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा तो सूर्य दिखाई न देने के कारण, इसका मतलब फिर भी इसको सूर्य दिखाई नहीं दिया, तो सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। यानी कि जब घड़ी का सुई इसको दिखाई नहीं दिया, जब इसको सूर्य दिखाई नहीं दिया तो यह फिर घड़ी की सुई की दिशा में कितना डिग्री मुड़ा, 270 डिग्री मुड़ा। तो यहां से 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये हमारा क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से 270 डिग्री मूव किया। तो यहां से 270 डिग्री मूव कराते हैं तो सबसे पहले 90 डिग्री मूव कराएंगे तो इस तरह से सीधा होगा, है ना, फिर 90 डिग्री मूव कराएंगे तो इस तरह से सीधा होगा, है ना, और फिर यहां से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और फिर जब यहां से 90 डिग्री मूव कराएंगे तो किधर जाएगा, नीचे दिशा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। तो यहां से सबसे पहले यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया और उसके बाद फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी यहां से 90 फिर ये 90 एक कितना हो गया 180 और 180 और 90 फिर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270। तो कहता है कि अब मैं सूर्य को देख सकता था, यानी कि यहां पर आने के बाद यह सूर्य को देख सकता था, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है यह कौन सा दिशा है, तो उसके हिसाब से यह पूर्व दिशा है, तभी तो वो सूर्य को देख सकता है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से जो है यह कौन सा दिशा है, तो हमारे हिसाब से यह दक्षिण दिशा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं यह कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा ही ना प्रश्न कह रहा है, क्योंकि इस दिशा में जब ये आता है तो इसको सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका मतलब कि यह दक्षिण दिशा नहीं है, कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि दक्षिण को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए, दक्षिण को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए। तो कह रहा है आगे कि बताइए कि मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं ना। तो ये दक्षिण को पूरब कह रहा है, तो कह रहा है कि बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा। यह टाइप जो इस टाइप का प्रश्न जो है हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही टाइप 1 में ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि दक्षिण को पूर्व कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो यहां से देखिए हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं इस दिशा का। तो यहाँ पे ये क्या होगा, उत्तर दिशा, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर ये पूर्व और यहाँ पर ये क्या होगा, पश्चिम दिशा होगा। तो कहता है कि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, यानी कि इस दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, इस दक्षिण को पूर्व कहा जा रहा है ना। तो कह रहा है कि बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो दक्षिण से पूर्व के पास जाने के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तो फिर उत्तर से भी हम लोग चलेंगे कि उत्तर को क्या कहा जाए, यानी कि उत्तर से भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस दिशा की तरफ। तो यह हमारा कौन सा दिशा आएगा, यह हमारा दिशा आएगा पश्चिम। हमारा कौन सा दिशा आएगा, पश्चिम दिशा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है सबसे पहले किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, तो वह दिशा था पश्चिम दिशा। तो हम लोग इस वीडियो में टाइप 3 देखे, है ना। टाइप 3 में हम लोग क्या देखे कि जब जो है हम लोग को प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे।
टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या देखे कि जब प्रारंभिक दिशा पता ना हो तो प्रारंभिक दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको एक तरह से और हम लोग निकाल सकते हैं। तो वह तरीका क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे शुरू से उत्तर दिशा मान लिए अपने मन से, है ना, और फिर जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करते गए और अंत में जो आया तो फिर अपने आंसर से उसके आंसर को मिलान करने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग इस तरह के विधि को लगाएं कि दक्षिण को पूर्व कह रहा है तो बताइए उत्तर को क्या कहेगा, है ना। तो इसको दूसरे तरह से और कैसे बनाएंगे कि जैसे जैसे ये चलने के लिए कह रहा है हम लोग पीछे से ही चलना शुरू कर देंगे। कैसे चलना शुरू कर देंगे? पीछे से ही चलना शुरू कर देंगे। तो हम लोग वैसे भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन यदि उस तरह से प्रश्न को बनाएंगे तो आंसर जो है गलत होने की संभावना ज्यादा रहता है, ताकि एग्जाम में समय कम रहता है, हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं और जल्दी जल्दी की वजह से जो है आंसर सही नहीं निकल पाता है। लेकिन इस विधि से यदि आप बनाते हैं तो कितना भी जल्दी जल्दी बनाइएगा आंसर आपका हमेशा 100% सही ही आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को देखे, और इसके बाद भी आपका 2 वीडियो और आएगा। ये आपका पार्ट 3 है, इसके बाद आपका पार्ट 4 और फिर उसके बाद पार्ट 5 आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।